हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था क्या कि त्रिभुज के बारे में हमने जानकारी को आगे बढ़ाया था और त्रिभुज के हम लोगों ने ये मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है और अगर उनकी भुजाएं दी गई हैं, जैसे x है और ये y है, ठीक है, और इनके बीच का कोण दिया हुआ है कि ये थीटा है, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालते थे? 1/2 इसको गुना कर देना था और इसको, यानी कि x इंटू वाई इंटू साइन थीटा करते थे, ठीक है। ये बात आपको पढ़ाया गया था कल। उसके बाद हम लोगों ने बात ये भी पढ़ा था कल कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, जिसमें आपको अर्ध परिमिति निकालना सिखाया गया था। तो अर्ध परिमिति से परिमिति पहले क्या होती है, तो परिमिति के बारे में अगर हम जाने तो परिमिति जो होती है त्रिभुज के, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा तो वो परिमिति होगी। लेकिन जब हम अर्ध परिमिति को की बात करते हैं तो इसको s के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल s के द्वारा। और जब हम त्रिभुज के परिमिति को जोड़ करके और इसको आधा कर देते हैं तो ये अर्ध परिमिति होती है। इसका मतलब a + b + c/2, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं होती थी और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हीरोन के सूत्र द्वारा निकालते थे, जहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती थी। लेकिन जब दिक्कत होता था तब हम लोगों ने 1/2 गुने बेस पर गुना हाइट भी पढ़ा था, एक फॉर्मूला। और तीसरे फॉर्मूले को हम लोगों ने उसी से सिद्ध किया कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों और उसके बीच का कोण दिया गया हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसकी जानकारी दी थी। चलिए आज इसी के आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और आज हम लोग इस पर 3-4 क्वेश्चन इसी के बेस पर करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बात हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि कल बहुत कम समय बचा था तो एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम जो है वो क्या है, ABC है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A का मान, जो इस पूरे कोण का जो मान है वो 60 डिग्री रखा गया है। उसके बाद AB का मान जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है और AC का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं तो कोण संधिभाजक AD की लंबाई क्या होगी। अब कोण संधिभाजक क्या होता है, तो हम यहाँ से सामने एक जब लाइन खींचते हैं तो ये एक AD हुआ। अब कोण संधिभाजक की बात अब समझें तो देखिए, समद्विभाजक, तो इसी बात से हम लोग पूरा चीज क्लियर कर सकते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है बांटना। यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटा गया है, वही समद्विभाजक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझें तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है हमारा, और इस ट्रायंगल में अगर हम ABC को लिखते हैं और यहाँ से कोण समद्विभाजक की बात की गई है, मान लेते हैं ये पूरा कोण जो है वो 60 डिग्री का है, तो समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि ये कोण आधा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये कोण भी आधा हो जाएगा। यानी कि समद्विभाजक का काम क्या होता है, कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोण संधिभाजक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ मान कल पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है आपको पता है √3/2। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपको पता होगा 1/2, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2। ये तीनों मान हमने कल पढ़ा था, इसको आज फिर से मैंने रिवाइज कर दिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि अगर देखा गया है कि हमसे इसकी लंबाई पूछी गई है, तो अब बहुत लोगों के मन में एक गलत धारणा होती है, उस गलत धारणा को भी हटाना होता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ABC है ये, ठीक है, ये 60 डिग्री का होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो बहुत लोगों के मन में होता है कि ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट हो जाएगा। आप ही बताइए ये ट्रिपलेट कैसे हो सकता है। ट्रिपलेट अगर ये 3, 4 है
तो इसके सामने वाले कोण को 90 डिग्री होना पड़ेगा, ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, यहां पे तो 90 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। बिल्कुल गलत धारणा है, आपको इससे बचना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या, एक और गलत धारणा आपके मन में होगा कि जैसे ही हम यहां से कोई लाइन खींचते हैं और यहां सामने मिलाते हैं तो ये AD होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर बोला गया है। तो आप लोग इसको जबरदस्ती क्या करते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री मान लेते हैं। हालांकि ये 90 डिग्री होगा ही नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि जब तक बोला ना जाए कि A से D पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये 90 डिग्री कभी भी नहीं बन सकता है। तो आपका दोनों थ्योरी यहां से फेल हो गया। तो आप अब इस माध्यम से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम अब क्या अप्रोच यहां पर करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को बहुत आसानी से निकाल लें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कल हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं और इसके बीच का कोण दे दिया जाए तो हम उसका क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज तो बड़ा है और इसका दोनों भुजा और इसके बीच का कोण दिया हुआ है। अगर हम इसको AD को x मान लेते हैं, ध्यान देंगे आप, AD को x मान लेते हैं, तो अगर 60 डिग्री ये है और ये कोण समद्विभाजक है तो ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। यानी कि ये देखिए, त्रिभुज ABD की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ABD में 30 डिग्री है, इनकी 2 भुजाएं दी गई हैं और इसके बीच का कोण यहाँ भी दिया गया। यहाँ भी देखिए आप ध्यान से, 2 भुजाएं दी गई है ADC में और बीच के कोण को यहाँ भी 30 डिग्री दिखाया गया है। तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर दिमाग सेट कर सकते हैं कि अगर हमको इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। यानी इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा आराम से बताते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। आपके समझने के लिए एक एक बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाए, नहीं तो फिर हम कैलकुलेशन को 2-3 लाइन हटा के बहुत तेजी में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बहुत स्लो आराम से इन चीजों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। यानी कि त्रिभुज सबसे पहले किसका, ABD का क्षेत्रफल जोड़ देना होगा और इसी में प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी जोड़ देना होगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो अब हमारे पास इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 इंटू इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू 3 इंटू 4 और इंटू में साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। बराबर में अगर हम इस वाले त्रिभुज में चले, ABD में चले, तो आपको ध्यान देना है कि 1/2 इंटू 3x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x, यहां से देखिए, और साइन 30 डिग्री आप लिखेंगे यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्लस 1/2 लिखेंगे आप, ठीक है, 1/2 गुना यहां से आप लिखेंगे 4x और यहां भी आपको आएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, बहुत आसानी से ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे लिखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखते हैं 1/2 इंटू कितना लिख दें इसको हम लोग, 4 तिया लिख दें 12 और यहां से हम लोग साइन 60 का मान देखिए √3/2 है, तो हम इसको √3/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां से आप देखेंगे तो 1/2 इंटू 3x तो आएगा ही आएगा, साइन 30 का मान देखिए 1/2 हमने लिख दिया है, आप रट लेंगे इसको। 1/2 4x इंटू साइन 30 का मान यहां से भी 1/2 होगा। अब देखिए ध्यान से हम कैसे काटेंगे इनको, तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है, बीच में प्लस है, तो हम सभी 1/2 को यहां से कट कर लेते हैं, यानी यहां से भी ये 1/2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब में से एक 1/2 खत्म हो गया। अगर 2 से 2 काटेंगे तो ये 6 आएगा, तो इधर का जो मान आएगा वो 6
3 आएगा। आगे देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 1/2 कट ही गया, तो 3x/2 यहाँ बचने वाला है, प्लस यहाँ पर बचेगा 4x/, कितना 2 बच जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6√3, तो देखिएगा ध्यान से, दोनों का कॉमन 2 ही आएगा, एलसीएम 4 और 3 जोड़ देंगे ऊपर में 7x हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7x है तो क्रॉस जब करेंगे तो 12√3 बराबर आ जाएगा 7x। तो जब आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 12√3/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आप इसको नोट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को आगे दूसरे क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मेरा बस यही रहता है कि हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा दे क्वेश्चन पे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करवा दे, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए और सब कुछ आपके ध्यान में भी रहे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज PQR में एंगल P बराबर 60 डिग्री, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो कौन समद्विभाजक PT की लंबाई ज्ञात करें। कौन समद्विभाजक PT की लंबाई ज्ञात करें? ऑप्शन में है 24√3/7, बी में दिया गया है 12√3/7, सी ऑप्शन है 15√3/7 और डी ऑप्शन दिया है 9√3/7। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आप देखिए, एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए सबसे पहले, और इस ट्रायंगल का नाम होगा इस बार P, Q और R होगा। ठीक है, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल P का मान जो दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, फिर से हमने इसको 60 लिया है। ठीक है, बात खत्म है। उसके बाद PQ का मान है 6, PR का मान आपने लिख रखा है 8, और इसके बाद कौन समद्विभाजक PT दिया है, तो P से T को हम मिला देंगे तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का होगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। कैसे होगा? कौन समद्विभाजक के कारण। अब हम लोग जब इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देते हैं। तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरा डिटेल लिखना कहीं ठीक नहीं होता है, तो हम लोग इस बार इसको तेजी में लिखते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आप एग्जाम में करेंगे, तो जैसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8, यानी लिखेंगे सीधा 6 इंटू 8, और फिर साइन 60 है पूरा का मान, तो साइन 60 का मान √3/2 रखेंगे आप। ये बात समझ में आया। अब इस वाले त्रिभुज को जोड़ते हैं तो इसको हम x मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू 6 इंटू x मान लेते हैं इस बात को, और साइन 30 का मान 1/2, फिर से प्लस करते हैं, ये होगा 1/2 इंटू 8 इंटू x और इंटू 1/2 साइन 30 का मान होगा। आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन से। अब हम 1/2 को उसी तरह से तीनों में से हटा देते हैं, इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, तो 8 तिया 24 √3 इधर बच जाएगा। 2 तिया 6 अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, बिल्कुल कटेगा, तो ये इधर बचेगा 3x, और 2 चौके 8 ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो 7x बराबर आएगा 24 √3, तो x का मान जो आएगा 24 √3/7 आएगा। तो यह आंसर आपका था ए नंबर ऑप्शन। तो आप बिल्कुल इस चीज को समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल में जाना है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम अगर कॉन्सेप्ट को पहले पूरे तरीके से समझा दिए और उसके बाद क्वेश्चन को करने का तरीका है, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे इस पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में, इस मेथड पे जो है हम लोग 2 क्वेश्चन किए, 2 और क्वेश्चन इसी आधार पे हम लोग करते हैं, वो इससे कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, ध्यान देंगे आप, कि एक त्रिभुज ABC में
एक त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D तथा AC पर बिंदु E स्थित है। अब क्या दिया, AD अनुपात DB बराबर 4:5 तथा AE अनुपात EC बराबर 8:9 हो तो त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पूछा गया है। अब देखिए इसका अनुपात जो दिया है 32:153। एक ऑप्शन है 153:132, सी है 154:57 और डी में दे रखा है 57:154। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। और बात यह है कि इस क्वेश्चन में भी लोग बहुत सारे गलत धारणा को बना के रखते हैं। देखिए कैसे कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम बनाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं इसका, ये A है, ये B है और ये C है, एक ट्रायंगल है हमारा। उसके बाद क्या बोला कि एक त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D, तो AB है, इस पर एक बिंदु D स्थित है, कहीं भी मान लेते हैं, तथा AC पर, इस AC पर एक बिंदु जो है कहीं पे भी E स्थित है। ठीक है, AB पर एक त्रिभुज हमने बनाया, AB पर एक बिंदु D स्थित है और यहां पर देखे आप कि AC पर एक बिंदु E स्थित है। ठीक है, AD अनुपात DB, ध्यान दीजिएगा, हम इस लाइन को अगर मिला देते हैं यहां तो AD अनुपात DB बराबर दिया हुआ है 4/5, 4:5 और AE, तो AE का मान हो जाएगा 8 और EC का मान हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन में पूछा है ADE का क्षेत्रफल, यानी ADE देखिए कहां है, ADE यानी इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको निकालना है, प्लस जो है ध्यान रखना है ABC का क्षेत्रफल, ABC यानी कि पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी लोग बहुत गलत धारणा बना के रखते हैं कि जैसे आपको बोला जाता है थेल्स पर में आप लगा देते हैं यहाँ पे कि जैसे A, B और C लिखा रहता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां से अगर यहाँ कोई रेखा खींची जाती है इसके समांतर, तो वैसा तो कुछ भी नहीं बोला गया है कि DE समांतर BC है। आप देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया। अगर समांतर है तो 4/5, 8/9 ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या देखिए ये दोनों आपस में बराबर है भी क्या, बिल्कुल नहीं है ये दोनों बराबर। तो ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन नहीं है। थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन तब होता है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर इस बात को BC को, DE को BC के पैरेलल दिखाते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। इन दोनों का अनुपात भी सेम नहीं है। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है हमारा कि अगर ये इसके समांतर होती है तो इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये 1/2 के अनुपात में होगा तो ये भी 1/2, अगर ये 3/4 होगा तो ये भी 3/4 होगा, जबकि देख रहे हैं इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कोशिश करें बनाने का, तो इसमें भी आप एक बात को सोचिए, आपसे क्या पूछा गया है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटा में पूछा गया है क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। तो ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि दो भुजाएं इसकी दी गई हैं, अगर इसके बीच के कोण को थीटा मान लिया जाए तो ये जो थीटा होगा DAE के लिए भी यही एंगल होगा और BAC के लिए भी यही एंगल होगा, यानी दोनों एंगल जो होगा वो सेम टू सेम होगा। अब बात समझ में आ रहा है। तो आप अगर यहां पे लगाना चाहेंगे पहले वाले में, यानी त्रिभुज ADE में लगाना चाहेंगे तो 1/2 दोनों भुजाओं को गुना करते हैं 4 × 8 और लगा देते हैं क्या, साइन थीटा। तो हमने यहां पर लिख दिया साइन थीटा सीधा सीधा। अब देखिए आप ध्यान से यहां आगे
जब हमको ये वाला पूछा गया, ये पूरे ट्रायंगल का पूछा गया, तो इस पूरे ट्रायंगल की भुजा भी तो अलग होगी, यानी कि भुजा ये भी जुड़ेगी और ये भी, तो 5 और 4 पूरा कितना हो जाएगा 9, और 9 और 8 कितना हो जाएगा पूरा 17। तो हम बोल सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एबीसी का 1/2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू हम लगा देंगे क्या यहाँ से साइन थीटा। अब दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है 1/2 से 1/2 साइन थीटा से, साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर में आएगा 8 चौके 32 और 17 नमा 153। तो इसका आंसर जो होगा 32:153 होगा, जो कि ऑप्शन ए दिखा रहा है। आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ढंग से समझ गए होंगे और हमें ऐसा लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के आधार पर करते हैं और आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन इस प्रकार का एक कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में वीडियो को रोक के आप खुद से उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, इससे आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D तथा AB पर बिंदु D तथा AC पर बिंदु E स्थित है। अब क्या दिया है यहां पे AD अनुपात DB बराबर 3:2 तथा AE अनुपात EC बराबर 5:7 हो, तो पूछा गया त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पूछा गया। अब क्वेश्चन का आंसर देखिएगा 1:4, B में 4:1, C में 5:1 और D में दिया है 6:1। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ABC दिया हुआ है एक त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज फॉर्म कर लेते हैं ABC, ठीक है, और AB पर D बिंदु स्थित है, तो AB को हम क्या मान ले, D मान ले। उसके बाद AC पर एक बिंदु E स्थित है। अब AD अनुपात DB बराबर दिया हुआ है, AD तो 3 है और DB का मान 2 दिया हुआ है। AE का मान 5 है तो EC का मान कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो ADE बटा ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखें हमने क्या बताया कि अगर आपको त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यहां पर क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा का क्षेत्रफल, और यहां भी लगा सकते हैं का क्षेत्रफल। जब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है तो आप जान रहे हैं कि बीच का एंगल पता नहीं है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा लगा सकते हैं, और यहां भी लगा सकते हैं 1/2। यहां पर इन दोनों को ऐड करना होगा, 3 2 5 और 7 5 कितना होगा 12। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 12, और यहां हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा और 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, तो 5 यहाँ 5 से 5 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 4 कट जाएगा। तो इसका आंसर जो 1/4 आएगा, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 1:4 आने वाला है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस में आ जाता है जो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इसको रफ करें तो आपको ये बात समझा पाए। जैसे क्या है कि इसी में हम आपको समझा देते हैं, इसी फिगर में, कि अगर ये 1 है, ठीक है, इस त्रिभुज का जो अनुपात है 1 है दिया हुआ क्षेत्रफल, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का जो क्षेत्रफल है वो पूरा बाहर में 4 दिया है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में पूछ लेगा चतुर्भुज
क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज कौन सा, DECB का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो ऐसे में हम लोगों को यही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन देखना है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1 है। आपको ये बात समझ में आ गया। लेकिन त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो आप जान रहे हैं कि पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारा वो कितना दिखा रहा है, 4, और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना दिखा रहा है, 1। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा कितना होगा, 3। तभी तो 3 और 1 मिलकर पूरा बनेगा 4। तो अगर हमसे DCEB का क्षेत्रफल पूछे तो 1/3 होगा, यानी कि 1:3 होगा। हमने क्या प्रयास किया समझाने का कि अगर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो आपको यही निकालना है और पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका क्षेत्रफल पूछेगा और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे में से इनका क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो फिर इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करके आपको दे तो आप कल होमवर्क में इसको आप करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आंसर आप कमेंट में करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद भी नहीं है, तो आप आंसर को बहुत आराम से करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, AD अनुपात DB को हम लोग कर देते हैं 4:5 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग 6:7 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजों को हमने बदलाव में लाया है, और आपसे जो पूछा गया डेटा है वो डेटा क्या है, वो डेटा रहेगा आपका क्या कि त्रिभुज जो क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें हम लोग इस वाले को इंक्लूड करते हैं। जैसे त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से चतुर्भुज हम लगा देते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि DEBC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, आप इसको बनाएंगे और कमेंट में अपना आंसर करेंगे, फिर हमको इसको अगले वीडियो में इसको वेरीफाई कर देंगे। चलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है इसको पूरा देखिए, आप इस वीडियो को पूरा एनालाइज कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने जो 4 क्वेश्चंस बताया है ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। बार बार इनको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के संदर्भ में पीछे वाले वीडियो को भी आप रिवीजन करते रहेंगे। एक कॉपी में अपना पूरा कॉन्सेप्ट उतार के बना लेंगे तो ये अच्छा रहेगा आगे फर्दर रिवीजन करने के लिए आपको। चलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।